हेलो दोस्तों, 8G क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 और आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ला रहे हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, इसमें आपको जो है कुल 50 प्रश्न मिलेंगे और यह जो है इस सीरीज का 12th वीडियो है। इससे पहले अपने चैनल पर जो है 1 से लेके 11 तक वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप अभी तक उसको नहीं देखें दोस्तों, जाकर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन कीजिए, क्योंकि जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन होने के जो चांसेस हैं एकदम पूरी तरीके से हो जाएंगे। दोस्तों, आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए देर न करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दिया। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं सबसे पहले यह जो प्रश्न है आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 2/4/2016 शिफ्ट 1 का पेपर है। तो चलिए दोस्तों देख सकते हैं 432वां प्रश्न क्या है। प्रश्न है, नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को डैश द्वारा तैयार किया गया था। यानी जो संसद भवन है जो दिल्ली में, इसकी दोस्तों कैसे रचना जो है किसके द्वारा किया गया था, यही आपसे पूछा गया। इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, सर एडविन लुटियंस, और देख सकते हैं सर जो है हर्बर्ट बेकर। दोस्तों, संसद भवन की बात करें तो ये इसकी जो है एक तरह से यह बन करके कब तैयार हुआ था, 1931 ईस्वी में जो है संसद भवन बन करके तैयार हो गया था। राष्ट्रपति भवन की बात करें दोस्तों, जिसमें से 340 कमरे हैं। तो ये सारे प्रश्नों को याद रखेंगे। इंडिया गेट दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में है, जिसकी एक तरह से 1911 ईस्वी में उसे बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 433वां प्रश्न है, महिलाओं ने पहली बार डैश वर्ष में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया। तो इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 2012 में। यानी महिलाओं ने पहली बार जो है वर्ष 2012 में ओलंपिक की खेलों में सभी खेलों में जो है हिस्सा लिया था। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, भारत में सबसे अधिक जो हम आपको बताते हैं स्वर्ण पदक किस खेल में जीते गए हैं, ये भी आप समझ लीजिए। स्वर्ण पदक सबसे अधिक भारत में जो है किस खेल से प्राप्त किए हैं, तो वो हॉकी है। याद रखेंगे, हॉकी खेल, जो कि भारत का आपको पता दोस्तों कि राष्ट्रीय खेल। चलिए नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। 434वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो भिन्न हो उसे चुने। मतलब यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से एक डिफरेंट है, ये आपको चुनना है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही, लुब्धक या साइरस। बात करें दोस्तों, नेपच्यून, मंगल ग्रह, शनि ग्रह, ये सभी क्या है, आपस में ग्रह है, प्लानेट है। लेकिन ये लुब्धक जो है दोस्तों सीरियस एक तारे हैं। याद रखेंगे, तारे, और तारे को अपना प्रकाश होता है, ये भी आपको पता होगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटा ग्रह बुध है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए 435वां प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो इसके आंसर की बात करें दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, इसे ही जो है संशोधित नहीं किया जा सकता, ईपीरोम। बात करें रैम का, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रोम का होता है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर्स के पिता है चार्ल्स बेबेज, ये भी आप प्रश्न में याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 436 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है। तो इसके आंसर की बात करें दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, एलियो। यानी लियो जो है एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं एटलस है, इनायक है, लिंक, ये सभी जो है। चलिए नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं। 437 में प्रश्न देख सकते हैं, स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी। तो मतलब फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी दोस्तों, इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा सही, पटना। ये जो है पटना फ्रांसीसी कॉलोनी के अंतर्गत नहीं आते हैं। बात करें, सबसे पहले आपको पता होगा दोस्तों कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में स्थापित हुआ था। और बात करें दोस्तों अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो 1600 ईस्वी में। ये भी प्रश्नों को आप याद रखेंगे और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो हम आपको बता दें कि सबसे पहले अंग्रेजों ने जो फैक्ट्री लगाई थी वो कहाँ लगाई थी, सूरत में। और कब लगाई थी, 1668 ईस्वी में। ये भी प्रश्नों को आप याद रखेंगे, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है।
चलिए 438वां प्रश्न दे सकते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? 4 ऑप्शन दिए गए, 4 देश में किस देश में जो है ब्रह्मपुत्र नदी नहीं जाती है? बात करें दोस्तों, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। चीन में जाती है, बांग्लादेश में भी जाती है और भारत में भी जाती है। आपको पता होगा दोस्तों कि तिब्बत में जो है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांपो कहा जाता है, याद रखेंगे। और जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करते हैं दोस्तों और ये गंगा नदी से जब मिलते हैं, ये दोनों के संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। कई बार एग्जाम पूछे जा चुके हैं प्रश्न। और दोस्तों भारत में जब ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो उसे जो है आपको पता है कि असम में ये प्रवेश करते हैं भारत में, तो वहाँ जो है इसे दिहांग कहा जाता है। दिहांग याद रखेंगे। कितना है ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई? 2900 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई 2510 किलोमीटर। बहुत सारे प्रश्न दोस्तों आपको रिलेट करके पढ़ने पड़ते हैं, तभी आप जो है एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। 439वां प्रश्न दे सकते हैं, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, मौर्य वंश। ये महान सम्राट जो है मौर्य वंश से संबंधित है दोस्तों। आपको पता है कि जो है सम्राट अशोक जो है, इनके पिता का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार याद रखेंगे दोस्तों। अशोक के भाई का नाम था सुसीम, और इन्हीं की हत्या कर, आपको पता है कि सुसीम की हत्या कर ही राजगद्दी पर बैठे थे अशोक। और दोस्तों बात करें कि 261 ईस्वी में अशोक से काफ़ी बार प्रश्न पूछे गए। 261 ईस्वी में जो है कलिंग का, 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। और 269 में हम आपको बता दें कि 8 साल के बाद दोस्तों राजगद्दी पर बैठे थे सम्राट अशोक। काफ़ी बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। 440 में प्रश्न दे सकते हैं, भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए? मतलब आपातकालीन जो लिया गया दोस्तों, ये किस देश के संविधान से लिया गया, यही आपसे पूछा गया। तो इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, जर्मनी। जर्मनी के देश से जो है आपातकालीन जो है लिया गया है। बात करें दोस्तों कनाडा से क्या लिया गया, तो संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था याद रखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक कर्तव्य याद रखेंगे दोस्तों, और मौलिक अधिकार। चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार लिए गए दोस्तों, और रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य। 441 में प्रश्न दे सकते हैं, निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा जिसे उपग्रह नहीं है? मतलब कोई भी उपग्रह नहीं है, कौन ऐसा ग्रह है? तो इसके आंसर की बात करें दोस्तों, शुक्र ग्रह हो जाएगा। पता है आपको, बुध और शुक्र याद रखेंगे। बुध और शुक्र दोनों के पास जो है कोई भी उपग्रह नहीं है। और बृहस्पति के पास सबसे बड़ा जो है उपग्रह है, ये भी आपको याद रहे दोस्तों। फोबोस और डीमोस मंगल के छोटे छोटे उपग्रह हैं, ये भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। गैनीमेड जो है बृहस्पति का है। चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। 442 में प्रश्न दे सकते हैं दोस्तों, रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? दोस्तों कुछ लोक नृत्य आप ऐसे जानते होंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा सवाल देता है दोस्तों कि जैसे छात्रों को काफ़ी परेशानी हो जाती है। बात करें रामखेलिया जो है, यह क्या है? बिहार का लोक नृत्य है, तो ये भी आप याद रखेंगे। गुजरात का दोस्तों काफ़ी फेमस है दांडिया, याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश का है मोहिनी अट्टम। ये सब सारे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। कथकली केरल का दोस्तों। 443 में प्रश्न आप देख सकते हो दोस्तों, क्या है कि श्रीलंका को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? तो इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, 1948 ईस्वी। बात करें दोस्तों श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, तो श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। और यहाँ का भाषा एक तरह से दोस्तों आपको बता दें, यहाँ भाषा जो है सिंघल भाषा का अधिकतर प्रयोग किया जाता है, सिंघल भाषा। ये भी प्रश्न को याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 444 में प्रश्न दे सकते हैं, NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? तो आपको पता है दोस्तों NaCl जो है नमक का रासायनिक सूत्र है। और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। चीनी का सूत्र होता है दोस्तों C12, और H जो है 22, और O होता है 11। ये भी याद रखेंगे, जो कि चीनी का सूत्र है। सोडियम कार्बोनेट का आपको सूत्र पता होगा दोस्तों, Na2CO3। ये सोडियम कार्बोनेट है, जिसे कपड़ा धोने के सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। और NaHCO3 जो होता है सोडियम बाई कार्बोनेट, जिसका उपयोग किया जाता है खाने में। ये भी प्रश्नों को आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ जाते हैं।
445वां प्रश्न आप देख सकते दोस्तों, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था। मतलब किसका, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, किस मस्जिद का निर्माण जो है मुगल सम्राट, आपको पता है कि शाहजहां काफी फेमस बादशाह रहे हैं, तो इनके द्वारा क्या निर्माण किया गया 4 ऑप्शन में से। तो इसके ऑप्शन की बात करें दोस्तों, ए हो जाएगा सही, जामा मस्जिद दिल्ली। जामा मस्जिद का ही निर्माण जो है इसके द्वारा किए गए हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे, भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद ही है, ये भी आप प्रश्न को याद रखेंगे। चलिए 446वां प्रश्न आप देख सकते हैं, बैडमिंटन के खेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड हिट ओवरहेड शॉट है जिसमें शटल को प्रतियोगी के पाले में तेजी से नीचे की ओर हिट किया जाता है। तो दोस्तों इसके आंसर की बात करें, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही, स्मैश। बैडमिंटन से दोस्तों कुछ चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ चीज़ें ये है दोस्तों, जैसे लॉब, ड्रॉप, ड्यूस, डबल फॉल्ट, नेट फॉल्ट, लॉग सर्विस, ये सारे जो है बैडमिंटन से संबंधित शब्द हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये किससे संबंधित है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 447वां प्रश्न है, 2019 रग्बी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ये उस टाइम का दोस्तों हम आपको बता दें, ये करंट अफेयर्स था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 448वां प्रश्न है, CRISPR का क्या अभिप्राय है, मतलब इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया। तो दोस्तों इसका आंसर की बात करें, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, रेगुलरली इंटर स्पेस शॉट। देख सकते हो दोस्तों, यही जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ जो है पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 449वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है। तो 4 ऑप्शन में कौन ऐसा ऑप्शन है जो कि जल प्रदूषण के कारण को नहीं दर्शाता है। तो इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन सी हो जाएगा, इस तट पर मछली पकड़ना। बात करें दोस्तों समुद्री डंपिंग, घर का कचरा, तेल फैलाना, तो ये सारा जो है प्रदूषण का ही कारक है, लेकिन मछली पकड़ना कोई प्रदूषण नहीं है। तो याद रखेंगे, तेल रिसाव के कारण दोस्तों बड़े बड़े जहाजों में तेल रिसाव के कारण जो है काफ़ी समुद्री जीव को हानि पहुंचता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 450वां प्रश्न, किस प्राणी के जीनोम को नवंबर में प्रकाशित किया गया था जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मांस पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, टार्टीग्रेड। एक ऐसा जीव जो खोज की गई है जो कि अब 10 वर्ष तक बिना भोजन किए भी जिंदा रह सकता है। काफी अच्छे प्रश्न है। 451वां प्रश्न दे सकते हैं, पशुओं की प्रजातियां ज्यादातर डैश के कारण लुप्त प्राय हो रही है। तो दोस्तों इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, आवास विखंडन। इस प्रकार का देखें दोस्तों, इसमें जितने भी ऑप्शन आपको दिखाई देंगे वो धीरे धीरे जो है सब सही लगते हैं, लेकिन जो मेन कारण है वो है आवास विखंडन। उसके आवास स्थल को क्या किया जाए कि ह्रास किया जा रहा है। जंगलों की कटाई के कारण आप क्या कर रहे हैं कि ज़्यादातर जो है प्रजातियां लुप्त प्राय होती जा रही है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 452वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, यही आपसे पूछा गया। तो दोस्तों इसका एक ही ऑप्शन जो है सही हुआ, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो है उल्टा होता है। तो ये भी प्रश्न को आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बात करें कि मनुष्य का आंख जो है ये उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करते हैं, याद रखेंगे दोस्तों। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रा होता है डायोप्टर। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, ये भी याद रखेंगे, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 453वां प्रश्न आप देख सकते हैं, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसके आंसर की बात करें तो हो जाएगा पृष्ठ प्रति मिनट, पीपीएम, याद रखेंगे दोस्तों, पृष्ठ प्रति मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। प्रिंटर का सबसे पहले आविष्कार किसने किया था, गुटेनबर्ग, याद रखेंगे। 454वां प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको आता होगा। इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, विल्हेम रोएंटजन। इसको डब्ल्यू रोएंटजन के नाम से भी जाने जाते हैं। तो काफ़ी अच्छे प्रश्न है, आप याद रखेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 455 प्रश्न दे सकते हैं, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों ये इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर बताएं। फिलहाल हम इसका जो है पिंच ब्लेड जो है आंसर दिया गया है, लेकिन दोस्तों आपको पता है कि पिंच ब्लेड जो है ये किसका होता है, पारा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, उसका आयस्क होता है पारे का। 456 प्रश्न दे सकते हैं, यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा डैश होगी। तो दोस्तों जब भी प्रतिरोध को दोगुना किया जाएगा तो उसकी जो है धारा वो आधी बढ़ जाएगी, ये भी याद रखेंगे, मतलब आधी हो जाएगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 457 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा मेद। यह जो मेद होता है दोस्तों यह जो है सेल का प्रकार नहीं है, तो याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। 458 प्रश्न है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से किसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। इसके आंसर की बात करें दोस्तों, लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका में जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, याद रखेंगे। काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आप देख सकते हैं 459 नंबर, 14 जुलाई 2015 को उड़ान भरने वाला नासा का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है जिसका उद्देश्य प्लूटो की यह प्रणाली पर आधारित डेटा एकत्र करना है। तो दोस्तों इसके आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, न्यू होराइजन्स। ये जो है 14 जुलाई 2015 को उड़ान भरी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 460 प्रश्न है, इस यमनी पत्रकार और राजनेता को मानव अधिकारों के क्षेत्र में उसके योगदान के लिए 2011 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया, और वह कौन है। तो दोस्तों यमनी पत्रकार को जो है नोबेल प्राइज दिए गए हैं 2011 में। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, तवाकुल करमान। दोस्तों हम आपको बता दें कि नोबेल जो प्राइज है ये कब से दी जाती है, तो 1929 से, याद रखेंगे दोस्तों 1929 से ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है, और 1901 ईस्वी से जो है नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। नोबेल प्राइज कुल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, पहले 5 क्षेत्रों में दिया जा रहा था, बाद में से जो है अर्थशास्त्र में भी दिया जाने लगा है। नोबेल प्राइज कहाँ से दिए जाते हैं दोस्तों, तो स्टॉकहोम से, मतलब स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 461वां प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसमें केसर की खेती की जाती है। जैसे केसर दोस्तों एक ही राज्य भारत में जिसमें जो है केसर की खेती की जाती है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, जम्मू एवं कश्मीर। तो ये भी आप याद रखेंगे। काजू का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो केरल में। नारियल का भी होता है केरल में, काली मिर्च का भी होता है केरल। केरल काफ़ी फेमस है, आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 462वां प्रश्न है, वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का क्या अर्थ है, या होमोसेपियंस का अर्थ क्या है। तो 4 ऑप्शन में दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा सही, बुद्धिमान आदमी। होमोसेपियंस का मतलब होता है बुद्धिमान आदमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 463वां प्रश्न है, 2016 में दुनिया की सर्वप्रथम तेजी से असर करने वाला रेबीज रोधी दवा का लॉन्च डैश में किया गया था। तो दोस्तों ये आपको पता है कि जो है तेजी से असर करने वाला रेबीज रोधी जो है दवा लॉन्च किया गया था, ये भारत के द्वारा ही किया गया था। और रेबीज कैसे फैलता है, तो जानवरों के काट लेने से, अधिकतर कुत्ते से जो है मनुष्यों में फैल जाते हैं रेबीज। दोस्तों बात करें रेबीज के टीके की खोज, या रेबीज की खोज किसने की थी, लुईस पास्चर, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 464वां प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, मतलब न्यूनतम उम्र मांगा जा रहा है प्रधानमंत्री बनने के लिए। दोस्तों इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन इसका जो है ए सही होगा। 464 का दोस्तों आप बता दें कि इसका आंसर जो है बी सही होगा,
25 वर्ष, आपको पता है दोस्तों, आदि व लोकसभा का सदस्य है, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 465वां प्रश्न है, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो दोस्तों पीरियोडिक टेबल सजाने वाले जो है पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो आपको पता हो दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, मेंडलीव। लेकिन अभी अभी आधुनिक आवर्त सारणी जो आई है दोस्तों, इसको किसने सजाया? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा सही, हेनरी मोसले ने। बात करें दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं और 7 हैं आवर्त। याद रखेंगे, काफी बार जो है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए 486वां प्रश्न आप देख सकते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई? मतलब 2011 में हाल फिलहाल में जो है उन्हें स्वतंत्रता मिली है। इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, दक्षिण सूडान। ये सूडान देश से अलग होकर के एक अलग देश बना लिया, दक्षिण सूडान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 467वां प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो दोस्तों इसके आंसर की बात करें, इसका आंसर जो है ऑप्शन हो जाएगा ए सही, कर्नल रेजिनाल्ड डायर, यानी इसको जनरल ओ डायर भी कहा जाता है। दोस्तों बात करें इस जलियांवाला हत्याकांड का जो जांच समिति दिया गया था, ये हंटर कमीशन को दिया गया था। और हंटर कमीशन ने ये साबित किया था दोस्तों कि कुल इसमें जो है 379 लोग ही मारे गए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड में। लेकिन ऐसा नहीं था, इसमें हजारों पुरुषों की लगभग जो है दोस्तों स्त्री पुरुषों की जान गई थी। तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन रहा है हमारे भारत देश में, तो ये भी याद रखेंगे। तो दोस्तों बात करें कि जनरल जो है डायर को जो है 1940 ईस्वी में जो है लंदन में जा करके जो है उधम सिंह ने गोली मार दिया था, ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 468वां प्रश्न है, जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पारिस्थितिकी। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें, देखिए दोस्तों 469वां प्रश्न आप देख सकते हैं, बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? तो इसके आंसर की बात करें, बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम जो मानव था, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही, यूरी गागरिन। दोस्तों बात करें यूरी गागरिन जो है अंतरिक्ष यान जो है कब प्रवेश किया था? 4 अक्टूबर 1957 ईस्वी को दोस्तों जो है इसे प्रक्षेपण करके जो है भेजा गया था, जिसमें से स्पुतनिक 1, हम आपको बता दें स्पुतनिक जो है दोस्तों 1 से इसको भेजा गया था। ये भी क्वेश्चन है, कहाँ से? रूस की धरती, सबसे पहले रूस से गए थे और यूरी गागरिन जो है रूस के ही थे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आता है एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।